हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जाके प्रैक्टिस सेट अपना 8वां, जिसमें हम जो टीजीटी पीजीटी कुछ प्रीवियस क्वेश्चन के प्रीवियस पेपर के कुछ क्वेश्चंस हैं और नए क्वेश्चन हैं इसमें शामिल हैं। और ये हमारे टीजीटी पीजीटी के लिए जो नई वैकेंसी आने वाली है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हमारे थोड़े से 1000 में होने में थोड़ी सब्सक्राइब होने में मदद करें, थोड़े से कम है। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारे ग्रो कर जाएगा, तो हम अपने चैनल को लाइक कर सकते हैं। ठीक है ना। क्लियर, स्टार्ट करते हैं। कहता है कि यदि एक समीकरण इतना है और ये दे रखा है तो बताइए कि इसके कितने हल होंगे जाके। ठीक है ना। तो अब इसके हल निकालने हैं तो कितने हल होने हैं तो ये देख लीजिए। ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए, अगर 1 प्लस के cos 2x, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, अंडर रूट में लिख सकते हैं 1 प्लस के 2x को कितना 2 cos स्क्वायर x लिख सकते हैं। ठीक है ना, 2x स्क्वायर। ठीक है, 2 cos स्क्वायर x। ठीक है, इसको हम कितना लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x। ठीक, और इजुकल टू अंडर रूट में 2, और ये हो जाएगा हमारा कितना cos इनवर्स cos x। ठीक है, कितना cos x। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 2 हमारा बाहर आ जाएगा, cos x इजुकल टू अंडर रूट 2 cos इनवर्स cos x। क्लियर हुआ। अब यहाँ से देखते हैं, अंडर रूट से अंडर रूट हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है। और देखिए, और अब इधर कितना बचेगा जाके, अगर हम इसको देखें तो ये हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से ये मोड में आ जाएगा। ठीक, क्योंकि मोड में अंडर रूट रहेगा तो मोड में आ जाएगा। अगर हम यहाँ से देखें, हमारे पास बचा कितना cos x मोड के साथ इजुकल टू cos इनवर्स cos x। अगर हम इसका ग्राफ खींच लें तो इससे हमें पता चल जाएगा कि जाके इसके रूट कितने होंगे जाके सॉल्यूशन। ठीक है ना। देखिए, cos x का ग्राफ कितना होता है, केवल cos x का, और मोड लगा है तो ये हमारा ऊपर ही ऊपर ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, क्योंकि अगर मोड ना लगा होता तो ये क्या एक साइकिल नीचे, हाफ साइकिल और एक आधी साइकिल ऊपर चलती। ठीक, अब इन्वर्स वाला आया तो इन्वर्स हमारा कहाँ से कहाँ तक जाएगा जाके, ये हमारा यहाँ से एक टर्म और दूसरा टर्म, एक टर्म और दूसरा टर्म। अब यहाँ पे देखिए, अब ये कहाँ से कहाँ तक का कहता है, हमारा कहा है π/2 से लेके π/, मतलब यहाँ से लेके π/2 ये रहा हमारा, कितना π/2 ये रहा। ठीक, सॉरी कॉस में है ना, कॉस में π/2 ये होगा जाके कितना π/2 से लेके ये वाला हमारा होगा जाके आगे, यहाँ से जब मिलेगा जाके बीच में तो ये होगा 2π। ठीक, अब यहाँ पे इसमें यहाँ से यहाँ तक के देख लीजिए, ये कितना, ये हुआ पाई, कितना हो जाएगा ये पाई और 2π के बीच में कितना है, कोई सॉल्यूशन कहीं कट नहीं कर रहे हैं, तो इसकी कितना आ जाएगा जाके शून्य। कितने आ जाएंगे इसके सॉल्यूशन, आ जाएंगे शून्य। ठीक, अब इसमें तो ये एनसीईआरटी का सवाल है, ये -π/t से लेके कितना होगा जाके इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। -π/2 इक्वल टू y लेस देन आर इक्वल टू π/2, यानी π/2 से लेके माइनस के π/2 से लेके π/2 के बीच में रहेगा। ठीक, क्लियर है, ये एनसीईआरटी का सवाल है। ठीक, अब ये कहता है कि ये हमारा डायनामिक्स का या स्टैटिक्स है। ठीक है, वहाँ से चलता है। ये कहता है यदि एक पिंड समावस्था में है तो उस पर 3 बल कार्य करते हैं, तो इसमें क्या होगा जाके, वह सभी समांतर होंगे, वह बिंदुगामी होंगे, उनमें से 2 समांतर होंगे। देखो, या तो वो सभी समांतर होंगे या तो वो एक बिंदुगामी होंगे। ठीक है ना, वह एक बिंदुगामी होगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। होते तो ये भी है, मगर कंडीशन क्या होती है, ये दोनों होती हैं। ठीक है ना, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, कहता है कि P, कोई वेक्टर P और Q का परिणामी कितना है, R है। ठीक, यदि P को विपरीत एवं Q को
नॉट चेंजिंग कर रखा जाए तो नया परिणामी आर डैश हो जाता है। तो आर तथा आर डैश लंबवत है, तो बताइए पी एंड को उनका रेशियो निकालना है, ठीक है, दोनों का। तो अब इसको करने के लिए अगर देखिए तो ये कहता है सवाल हमारा कि अगर P और PQ कैसे परिणामी R है, तो कहने का अर्थ हुआ कि अगर R का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा P स्क्वायर प्लस के साथ हमारा कितना हो जाएगा P स्क्वायर प्लस के साथ Q स्क्वायर प्लस के साथ 2PQ cos थीटा। इसको यहाँ लिखूँगा, ये देखिए ये हो जाएगा हमारा कितना, यहाँ से जाके ये हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस के साथ क्यू स्क्वायर प्लस के साथ 2PQ cos थीटा, ठीक है, इतना हो जाएगा। फिर ये कहता है कि अगर इसका परिणामी को चेंज कर दिया जाए, ठीक है ना, तो अगर किसको चेंज कर दिया जाए, अगर P को विपरीत कर दिया जाए, ठीक है, तो इसका क्या होता है परिणामी आर डैश हो जाए। तो कहने को हुआ आर डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू P को चेंज करेंगे तो कोई अंतर नहीं यहाँ पे पड़ेगा जाके, और यहाँ पे भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा, मगर यहाँ पे माइनस का हो जाएगा क्योंकि P माइनस का होना विपरीत चिन्ह, ये 2PQ cos थीटा, ठीक। अब यहाँ से इसको हम जोड़ देंगे तो ये जुड़ जाएगा, हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से कितना आ जाएगा जाके, ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ P स्क्वायर प्लस के साथ Q स्क्वायर इज इक्वल टू आर डैश स्क्वायर प्लस के साथ कितना आर स्क्वायर, ठीक, इतना आ गया। अब ये कहता है कि P R है, R डैश परपेंडिकुलर किस पे है, परपेंडिकुलर है R पे, जो R है R डैश पे कैसा है, परपेंडिकुलर है। तो अब इसके लिए जो कंडीशन हो जाएगी, जब R इस पे कैसे परपेंडिकुलर है, तो कहने का अर्थ ये इनका मान कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। ये कैसे हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, 2 का भाग दे देंगे जाके, तो इसका जो रेशियो आ जाएगा कितना आ जाएगा 1 रेशियो, देखो इधर 0 हुआ, 0/2 हुआ, तो ये हो जाएगा P स्क्वायर बराबर वो प्लस के साथ कितना, प्लस के साथ है Q स्क्वायर। अब इधर से करेंगे जाके तो ये हो जाएगा P स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के Q स्क्वायर, ठीक है। अब इधर से ये P अपॉन Q का होल स्क्वायर बराबर माइनस के 1/1, और रेशियो कभी भी निगेटिव होता नहीं है, तो कितना आ जाएगा 1:1 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए क्या हो जाएगा 1:1 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, सरल सवाल है, निर्वात में किसी भी प्रक्षेप का पथ कैसा होता है, हमेशा परवलयाकार होता है। ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, इसकी कैटरनी के लिए इसमें से पूछा गया है भैया, इसका हल पूछा गया, बाइजिकल का, तो कैटरनी के लिए इसका मान हल क्या होगा जाके, ठीक। तो अब हम क्या करते हैं, जो हमें बाई बराबर कितना दिया है, बाई इक्वल टू दिया है कॉस पहले सी है, सी कॉस एच एक्स बट्टे सी, ठीक, कितना सी। अब यहाँ पे इसका dy ओवर dx निकाल दीजिए, dy ओवर dx इज इक्वल टू ये हो जाएगा सी कॉस एच, कॉस का साइन डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा साइन एक्स, कितना हो जाएगा यहाँ पे कॉस का साइन एक्स, साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई सी इंटू 1/c, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा इतना, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू ये बचेगा हमारे पास कितना साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई सी, ठीक, बोलो यहाँ तक बन गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, dy ओवर dx को लिख सकते हैं कितना 10 साई, इतना लिखते हैं। अब 10 साई को हम कितना लिख सकते हैं, ये इसके ऊपर डिपेंड रहेगी, 10 साई को लिख सकते हैं हम एस बट्टे सी, तो ये आ जाएगा कितना साइन एच एक्स बट्टे सी। अब यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एस बराबर आ जाएगा हमारा कितना, एस बराबर आ जाएगा सी साइन हाइपरबोलिक एक्स बट्टे सी, ठीक। क्लियर है, तो ये कहीं है इसमें देखिए एस सेक है इसमें साइन जीरा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाए, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कहता है कि एक पत्थर ब्रह्मावस्था में किसी ऊंचाई से पृथ्वी पर 5 सेकंड में पहुंच जाता है,
तो गिरने से 3 सेकंड बाद पत्थर को रोक कर फिर फेंक दिया जाए तो पृथ्वी पर आने में कितनी देर में गिरेगा पृथ्वी पर, ठीक है। तो मतलब कि उसका टी का टाइम पूछा गया, सीधी सी बात है। तो अब इसको करने के लिए देखिए हमें u बराबर कितना दिया है, 0 दे रखा, प्रारंभिक वेग 0 दे रखा है, ठीक। और t बराबर कितना दिया है, 3 सेकंड, कितना, 3 सेकंड। बोलो अब यहाँ से हम क्या निकाल लेते, h का मान निकालना स्टार्ट करते। तो h बराबर हमारा क्या होता है, ut प्लस के साथ 1/2 gt स्क्वायर। अब यहाँ से ये तो 0 हो जाएगा, तो h बराबर कितना आ जाएगा, 3 3 9 9/2 जी। बोलो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमें, अब ये 3 सेकंड में यहाँ तक ये चल गया। अब कहता है कि भैया इसको रोक लिया जाए। तो अब टोटल दूरी अगर हम निकालेंगे जाके, अगर यहीं से, क्योंकि 5 सेकंड में भी तो टोटल 5 सेकंड में चलेगी दूरी, कितनी होगी जाके, तो 5 सेकंड में यही निकालें तो h बराबर, क्योंकि वो भी प्रारंभिक वेग 0 होगा जो, तो ये हो जाएगी 25/2 जी। अब यहाँ से यानी 5 सेकंड में इतनी चली है, 3 सेकंड में इतनी चली है दूरी। तो अगर हम h, कैपिटल H निकाल लें दोनों के बीच में जो रिमेनिंग डिस्टेंस बची है, तो अगर इन दोनों का अंतर ले लेंगे जाके, तो 25 में से ना गए तो 16/2 जी, यानी कि कितना आ जाएगा जाके 8। तो ये आएगा 8 जी आ जाएगा। बोलो 8 जी आ जाएगा। अब यहाँ से देख लीजिए ये आ गया जी का मान। अब हम क्या करते हैं, अब h बराबर इतना आ गया। अब कहता है कि रिमेनिंग टाइम कितना लगे जाएगा, भाई इतनी दूरी 16 यानी कि 8g को, एक मिनट, 8g को दूरी कन्वर्ट करने में, यानी कि ut प्लस के साथ gt स्क्वायर, यानी कि अब t निकालना है यहाँ से। तो अब ये तो वैसे ऑलरेडी 0 हो जाएगा, तो 8 = कितना आ जाएगा यहाँ से g, और यहाँ पे g t स्क्वायर। तो g से g कैंसिल हो जाएगा जाके, तो t बराबर आ जाएगा जाके हमारा 2/2 सेकंड, यानी कि 2 सेकंड से भी थोड़ा अधिक समय लगेगा जाके, ठीक है ना। कितना लग जाएगा जाके, 2 और 1 मिनट 1/2 और हाफ और होता है, सॉरी यहाँ पे क्या होता है, हाफ और हाफ, यानी कितना हो जाएगा, 1 मिनट, गलती हो गई इसमें, तो यहाँ पे gt स्क्वायर ये हो जाएगा 1/2, ठीक, ये हो जाएगा 1/2। अब यहाँ से देख लीजिए, तो यहाँ से ये तो ऑलरेडी 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 8g = प्लस के साथ 1/2 gt स्क्वायर। तो जैसे g से g कैंसिल, और ये 2 टाइम्स इसमें गुणा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये t स्क्वायर = आ जाएगा जाके 16, तो t = आ जाएगा हमारा कितना, 4 सेकंड। कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा है, 4 सेकंड का मतलब ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, ठीक। कौन सा है, 20 का राइट आंसर। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि एक तार की त्रिज्या को 5 को कम करके 1/3 कर दी जाए, ठीक है ना, और उसका आयतन समान रहता है, तो बताइए कि उसकी लंबाई में कितनी वृद्धि होगी। तो यानी कि एक कोई तार है ये, ठीक है ना। अब उसका वही त्रिज्या अगर उसकी r है, और अब क्या कर दिया, घटा करके r/3 कर दिया जाए, तो और उनका वॉल्यूम कितना रहता है, सेम रहता है। तो अब केवल अगर इसकी h है, तो अब दूसरा जो तार बनेगा उसकी कैपिटल H मान लीजिए, तो उनका दोनों को वॉल्यूम समान रहता है, तो है तो सिलेंडर ही। जब सिलेंडर समान है तो क्या लिख सकते हैं हम, πr² h = πr1² कैपिटल H, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ हो जाएगी जाके, अब देखिए यहाँ से, तो अब यहाँ से पाई से तो पाई हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है। और उसके तो लंबाई का अनुपात निकालना से सीधी सी बात है, ठीक। तो यहाँ पे कितना r कितनी हो जाएगी जाके यहाँ से, तो r तो हमारी यही रहे, और घटा करके नए वाले की कर दी जाती है, ठीक। तो कितना हो जाएगा जाके यहाँ से, πr² h, ये तो पाई, सॉरी पाई क्यों r, r² h = और r की जगह पर हम रख देते, r1 की जगह पर रखते कितना
r/3 का होल स्क्वायर इंटू कैपिटल H। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। ये 9H इक्वल टू कैपिटल H, यानी कितनी आ जाएगी वो 9 गुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी वो 9 टाइम्स हो जाएगी, जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है। ए भी ऐसी प्राकृतिक संख्या हो जिसको ए और स्क्वायर कर कैसी है। अब अगर दो संख्या ऐसी हैं जिनको आपस में हम घटा दें तो उनका वर्ग घटा दें, ठीक है, तो अभाज्य संख्या आती है, ठीक है। तो इस सवाल को करने के लिए क्या करना है, देखो पहले यहाँ पे हम कोई रख देते 2 का वर्ग, मान लीजिए यहाँ पे 5 का वर्ग माइनस के 3 का वर्ग, तो कितना हो जाएगा जाके यहाँ से हमारा 25 माइनस के 9 तो 16, तो ये तो होनी नहीं है, ठीक है ना। तो 16 नहीं होनी तो और कोई रख के देख लीजिए यहाँ पे 16 4 रख के देख लीजिए, बचेंगे 9, तब भी नहीं होगी जाके, अभाज्य संख्या बचनी चाहिए ना। तो 2 4 नहीं होगी जाके, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, हम रखते हैं पहले 3 का स्क्वायर माइनस के 2 का स्क्वायर, छोटी छोटी कर ले। 9 में से 4 गया तो कितना बचा 5, सीधी सी बात है 5 बचा है। अब यहाँ पे देखिए तो a प्लस के b बराबर आ जाएगा 3 धन के 2 बराबर 5, यानी कि a प्लस बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगर उनको दोनों को हम जोड़ देते हैं तो वही उसके अंतर के बराबर आता है, ठीक। क्लियर है। आगे अगला सवाल, तो इसका मासा क्या है, तो इसको सरल करने के लिए क्या है कि हम ऐसी संख्या मासा इन दोनों में ओवेनिस्ट कौन सा होगा जाके, तो इनको दोनों के फैक्टर कर लीजिए। तो पहले इसके फैक्टर करते हैं तो x प्लस के घटा करके 2 आ जाए, यानी कि 4 माइनस के 2, ठीक है ना। तो x स्क्वायर प्लस के साथ कितना 4x माइनस के 2x माइनस के 8, तो x प्लस के साथ 4 कॉमन लेने के बाद माइनस के 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस के 4, ठीक। और यहाँ पे x प्लस के 4 ये हो जाएगा और x माइनस के 2 ये, ठीक। अब दूसरा वाला हमारा, तो ये 4 12, तो यानी 4 वाला आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा 4 वाला, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, x प्लस के 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है। क्योंकि एलसीएम एच से पूछा है, तो 4 3 12 यानी कि 4 गुणा 3, तो 4 में से 3 गया तो 3 वाला तो फैक्टर इसमें बनना नहीं है, तो बनेगा कौन सा 4 वाला, तो x प्लस के 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है देखिए, कहता है सवाल नंबर ये है, ठीक। अब ये सवाल है थोड़ा, और सवाल काफ़ी बार आया भी होगा और नहीं आया हो तो ये नया क्वेश्चन भी हो सकता है, ठीक है। तो कहता है अल्फ़ा बीटा अगर इसके रूट हैं तो बताइए इसका मान कितना होगा जाके, ठीक है। तो अब यहाँ पे सीधी सी बात है कि क्यूबिक इक्वेशन है, तो हमें चाहिए पहले अल्फ़ा प्लस के साथ बीटा प्लस के साथ गामा, ये होगा ए। क्लियर है। और फिर चाहिए अल्फ़ा बीटा प्लस के साथ बीटा गामा, फिर इसके साथ अल्फ़ा बीटा बीटा गामा अल्फ़ा, ये आ जाएगा माइनस के बी, कितना आ जाएगा ये हमारा माइनस के ये माइनस का ए, और सॉरी गलती हो गई, माइनस का ये ए हो जाएगा और ये प्लस का, ठीक। और अल्फ़ा बीटा गामा ये हो जाएगा डी बाई ए, तो ये हो जाएगा हमारा कितना ए दे रखा है, तो ये भी हमारा माइनस का ए, ठीक है। अब हमेशा यहाँ से हमें टेन इनवर्स 10 अल्फ़ा 10 बीटा 10 गामा का मान निकालना है। तो इसका जो अल्फ़ा मान होता है किसका 10 इनवर्स अल्फ़ा 10 इनवर्स बीटा प्लस के साथ 10 इनवर्स गामा, यानी कि 3 में पूछा गया है अल्फ़ा बीटा गामा में, ठीक। तो इसका जो मान हो जाएगा जाके अल्फ़ा प्लस के साथ बीटा प्लस के साथ गामा, कितना अल्फ़ा प्लस के साथ बीटा प्लस के साथ गामा माइनस के अल्फ़ा बीटा गामा अपॉन कितना अपॉन ये हो जाएगा जाके 1 माइनस के अल्फ़ा बीटा प्लस के साथ बीटा गामा और माइनस के साथ प्लस के साथ अल्फ़ा गामा, ठीक। अब केवल यहाँ से वैल्यू लगा देनी है और हमारा आंसर यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो ये 10 इनवर्स के साथ चलेगा, कितना 10 इनवर्स के साथ, ठीक। और तो ये 10 इनवर्स ऊपर अल्फ़ा बीटा का मान माइनस का ए प्लस के साथ ए अपॉन 1 माइनस का बी, और ये प्लस हो जाएगा नीचे, हाँ माइनस की हो जाएगा, ठीक। तो ऊपर आ जाएगा हमारा कितना 10 इनवर्स 0
ये क्या बन जाएगा टोटल 0। अब यहाँ पे देखिए tan 0 कहाँ पर मान होता है, tan 0 0 का मान होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई 0 है, tan 0 का मान 0 0 होता है, ठीक है, tan 0 का मान 0। एक तो b है। अब मगर ये यूनिवर्सल होना चाहिए, तो क्या होता है n पाई, कहाँ पर होता है ये n पाई में ये इसका, और जो b है कभी भी उसके बराबर 1 के बराबर नहीं आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। कौन सा हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। क्यों, और भी कोऑर्डिनेट में होंगे जाके, तो इसके मान होंगे जाके 0, क्योंकि यहाँ से अगर हम मान निकालते हैं तो x के मान आएंगे जाके प्लस माइनस के 3। अगर इसमें इसको इसके अगर भाई देखो x से अगर नहीं, इससे इसको काट दीजिए, सॉरी इससे इसको काट दें तो x बराबर आ जाएगा जाके 3। और जब हम x बराबर इसमें रखेंगे जाके तो इसको ये सेटिस्फाई नहीं करेगा जाके, ठीक है। तो इसकी हलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है कि ये मान दे रखा है, तो इसको मान को निकालने के लिए इसका न्यूनतम मान कितना होगा जाके, जितना यहाँ पे होता है वही उसका मान हो जाएगा जाके, ये ध्यान रख, उसका 2 गुना होता है, बस इतना ध्यान रखना। यहाँ पे जितना होगा जाके उसका 2 गुना होता है, तो 4 × 2 = 2 हो जाएगा जाके, नहीं 4 × 2 तो कितना हो जाएगा जाके 2, तो ये हो जाएगा जाके कितना 4, 4 दूनी 8 हुआ ना। तो 1 मिनट गलत हो रहा है, तो हाँ देखिए, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हाँ कैसे आएगा जाके देख, 4 × अंडर में जो यहाँ पे होगा जाके इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, ठीक है। तो 4 तो 2 टाइम्स ऑफ द 2 = आ जाएगा 4। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। जैसे कि अगर और कोई सवाल पूछना निकालना है तो इसको जैसे कि ये 3 की पावर आ जाए sin स्क्वायर थीटा प्लस के साथ 3 की पावर cos स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है, या थीटा जो कुछ है अल्फ़ा हुआ। तो अब इसका मान कितना होगा जाके, तो 2 टाइम्स ऑफ √3 ये इसका मान हो जाएगा, ठीक है। जो यहाँ पे दिया उसका स्क्वायर रूट और अंदर उसका 2 में मल्टीप्लाई कर देना, ठीक, क्लियर है। तो इसका कितना हो जाएगा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा सी इसका 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। और अगर उसको आप करना चाहो तो AM और GM का जो रिलेशन होता है उससे आप कर सकते हो, क्लियर है। आगे तो देखिए, तो हमें कहता है कि विषम 2 अंकों की विषम संख्याओं का योगफल निकालना है, सीधी सी बात है। तो 2 अंकों की विषम संख्याएं होती हैं हमारी, अगर आपको याद होगा, अगर निकालना चाहते हो तो निकाल दे रहे हैं। 99 लास्ट डिजिट हो जाएगी 2A, तो 2A का मतलब ये हुआ जाके यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा जाके, A का मतलब यहाँ से 11 प्लस के n माइनस के साथ कितना 1 और डिफरेंस कितना 2, ठीक है। तो 11 घटाएंगे जाके तो यहाँ से बचेगा 88, 88 और में हम दे देंगे 2 का भाग, और 88 में 2 का भाग दे देंगे 44, 44 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 45 = n। देखो भाई 99 में से हमने इसको घटाया तो ये बचा 88, और यहाँ से हमने 2 का भाग दे दिया तो ये बचा 44, ये वाला वन हमने इसमें जोड़ दिया तो ये कितना आगे जाके 45, n का मान हमारा कितना आगे जाके 45, क्लियर है। अब यहाँ से S 45 निकालना है, तो 45/2 × 2A, 2A का मतलब यहाँ से 11 है, 2 × 11 प्लस के साथ यहाँ पे आ जाएगा 44 × 2, ठीक है। 44 × 2 क्या है कितना 45 और प्लस के साथ 11 प्लस के साथ 44। अब इसको गुणा कर लीजिए, ये हो जाएगा 55, कितना हो जाएगा जाके 55, 45 × 55। अब बस इन दोनों का गुणा कितना होता है ये देख लेना, इनका गुणा होता है 24 75, कितना होता है 24 75। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर है 24 75, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, क्लियर है। कितना है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, किसी गुणोत्तर श्रेणी में m + n पद कितना है 16 है और m - n 14 है, तो बताइए m पद कितना होगा जाके, ठीक है। तो सीधी सी बात है m + a यानी कि m + r पद, मतलब a + r पद यहाँ से निकालना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से जो निकलेगा जाके Tm + 1 निकलेगा, Tm + n कितना निकलेगा जाके a r की पावर m प्लस के साथ n - 1
इज इक्वल टू 16 अपॉन हम क्या करते हैं क्योंकि हमें आर चाहिए तो आर ए आर की पावर एम माइनस के एन माइनस के 1 इज इक्वल बट्टे 4। तो अब यहाँ से ए से तो ये कट जाएगा, इससे ये 4 बार कट जाएगा। और यहाँ से अगर हम आर की पावर एम प्लस के एन माइनस के 1 और माइनस के एन और सॉरी माइनस के एम प्लस के साथ एन प्लस के साथ 1। अब देखिए यहाँ से एम प्लस एन ये 1 होगा, ठीक। 1 से हमारा 1 कट जाएगा और एम से एम कट जाएगा, ठीक है। कितना कट जाएगा एम से एम हमारा कट जाएगा, ठीक है। तो ये बचेगा जाके 2 आर की पावर कितना, एक मिनट, आर की पावर आ जाएगा 2, आर की पावर कितना 2n इज इक्वल टू 2 की पावर 2। यहाँ पे 4 बचेगा जाके 2 दूनी 4, ठीक है। अब यहाँ से हम कर लेते तो आर बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा जाके, आर बराबर बताए कितना आ जाएगा यहाँ से, आर बराबर आ जाएगा हमारा यहाँ से कितना 2, आर बराबर कितना आ जाएगा जाके 2 और एन बराबर आ जाएगा जाके 1। क्लियर है। अब यहाँ से हमें पद पूछा है ए एम पद कितना, ए या टी एम पद, टी एम पद पूछा है तो टी एम पद कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जाके ए आर की पावर एम माइनस 1। इसको रख देना है तो ए आर की पावर एम कितना हो जाएगा, यहाँ से एम का मान यहाँ से कितना, हाँ इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से ए आर पावर एम अपॉन आर। अब बस यहाँ पे रख देना तो ए का मान तो इतना ही है, ए का मान हमारा कितना आ जाएगा देखिए, ये ए आर बराबर दे रखा है कितनी, ये 16 अपॉन कितना 2 इज इक्वल टू कितना, आर का मान 2 आया ही और ए आर बराबर कितना आया यहाँ से हमारा 16 आया। तो जब ये 16 आया तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे जाके, यहाँ से ये कितना आ जाएगा 8। तो कितना हो जाएगा टी एम पद बराबर आ जाएगा 8। क्लियर है, टी एम बराबर आ जाएगा 8। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 15 हो गया। अब इसके बाद 16 सवाल कहता है कि गुणोत्तर नहीं कि दो संख्याओं का समांतर माध्य 16 है, यानी कि हमारा यानी जो a प्लस के b बट्टे 2 बराबर दिया 16 और हरात्मक माध्य दे रखे, यानी कि 2ab अपॉन a प्लस के b इज इक्वल टू 63 अपॉन 4, ठीक। अब जब इतना दिया है तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कितना, यहाँ पे लिख सकते हैं a प्लस के b बराबर 32, यहाँ पे रख दें यहाँ पे 32 यहाँ से। तो अब जब a प्लस बी बराबर हमारा कितना आ जाएगा 32, तो यहाँ पे 2ab बराबर हम इसको लिख सकते कितना 63 अपॉन 4 इंटू 32। तो अब 8 जो हुआ तो इससे ये कितनी बार 8 चौका 32 8 बार और इससे ये कितनी बार 4 बार, यानी कि ए बी बराबर कितना आ जाएगा हमारा, ए बी बराबर आ जाएगा जाके 63 इंटू 4। बोलो अब हमें गुणोत्तर माध्य निकालना है, तो गुणोत्तर माध्य कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए गुणोत्तर माध्य होता है अंडर रूट में ए बी, कितना अंडर रूट में ए बी, तो ये हो जाएगा 63 इंटू 4 कितना 963 और 2 दूनी 4, तो अंडर रूट 7 बाहर आ जाएगा और 963 यानी 3 और 2 6, यानी कि अंडर रूट 6 अंडर रूट 7 कितना 6 अंडर रूट 7। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। कितना है डी इसका राइट आंसर। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या 17, ठीक। तो अब इसका कहता है कि लंब शीर्ष के साथ है, तो इसमें से त्रिभुज का लंब शीर्ष निकालना है, ठीक है। तो लंब शीर्ष को निकालने का तरीका यह है कि अगर हमें जो सवाल दे रखा है तो उसको थोड़ा ये है, चलो ऐसे ही देख लें, कोई त्रिभुज है ये है, ठीक, यहाँ से लंब डाला जाए और यहाँ से डाला जाए, यहाँ से डाला जाए और ये परपेंडिकुलर होंगे जाके, सीधी सी बात है, ठीक है। और जो इस यहाँ पे है इसके सेंटर का वो निकाल लें, ठीक। अब इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसके हम मान लें अल्फ़ा और बीटा हैं, क्या मान लें अल्फ़ा और बीटा हैं, और अल्फ़ा बीटा होने का कारण ये है कि बस हम यहाँ से इसको सरल कर लेंगे जाके, कौन से
अब देखो एक संबंध होता है, क्या एक संबंध होता है, उसको आपको हम बता देते हैं और आप निकाल लेना, और ऑप्शन नंबर हम बता देंगे, इसका बी होगा जाके। ठीक, अब क्या होता है संबंध, ये देख लीजिए। जो अब यहाँ से हम त्रिभुज बनाएं तो क्या है हमारा त्रिभुज ए बी सी, और यहाँ पे डी ई ई और ये एफ है, ठीक है। और बीच में हमारा ओ तो होएगा जाके, और तो सेंटर से निकलवाया ही है, ठीक है ना। अब जब और तो सेंटर निकलवाया है तो अब यहाँ पे एक संबंध होता है, वो निकालते। जो एडी है किस पे परपेंडिकुलर है, बीसी पे है। तो इसमें एक संबंध होता है ग्रेडियंट ऑफ एओ इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ बीसी। एओ अपॉन ग्रेडियंट ऑफ बीसी इज इक्वल टू ग्रेड ऑफ बीसी इज इक्वल टू होता है -1, ठीक है भाई। m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, वही यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। तो ये इसकी पहले की ग्रेडियंट ऑफ एओ निकाल दे, तो एओ कहाँ पे है, एओ इसकी ग्रेडियंट निकाल दे रहे हैं, ठीक है। तो इसकी ग्रेडियंट कितना आ जाएगा, बीटा माइनस के कितना, बीटा माइनस के ए का कोऑर्डिनेट हम ऊपर वाले बीटा माइनस के √3 -1/2, ठीक, अपॉन ये कितना आ जाएगा जाके, अल्फ़ा माइनस के बीटा, और दूसरे की ग्रेडियंट कितनी है, 0 है, इज इक्वल टू ये -1, और ये रिजल्ट हमें 0 दे देगा, ठीक है। और इसी तरह से हम दूसरे की निकालेंगे जाके, ठीक, ये भी। अब हमें सेटिस्फाई करना है कि ये हमारा, अब हमें इतना हो गया, ठीक। इसी तरह से हम और तीनों के साथ निकाल देंगे, ठीक। और जब इसको तीनों को निकाल लेंगे जाके तो किसी न किसी को संतुष्ट कर जाएगा जाके, तो ऑप्शन नंबर बी है वो उसको संतुष्ट कर जाएगा। क्लियर है, तो आगे ठीक क्लियर है, आगे सवाल अगला पढ़ते हैं, ठीक। अब इसमें पूछा गया इसकी अंतःस्पर्शियाँ कितनी हैं, ठीक। तो अब इसको पहले हम आप हल कर लेते हैं। तो इसको हल करेंगे जाके तो ये आ जाएगा a/² प्लस के साथ b² x², ठीक है ना, b² x² माइनस के साथ x/² इजको, बोलो इतना हो गया जाके ना है। अब इसमें क्या करते हैं, इसको हल कर लेते हैं, ठीक। अब यहाँ पे क्या करते हैं, x की पावर क्या कर देते हैं हम, 0 कर देंगे। किसको, x की पावर को क्या कर देते हैं हम, 0 कर देंगे जाके। तो a/² बचेगा, इधर कितना बचेगा जाके, a/² प्लस के साथ कितना, देखो क्या करना है, इसको हम क्या करते हैं, इक्वेटिंग हाईएस्ट पावर ऑफ द x टू 0, ठीक। तो अब इसके बाद हमें क्या, जब हम x की पावर को क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर को 0 कर देंगे जाके, तो वो हमें क्या मिल जाएगा जाके, y² इज इक्वल टू b, y² प्लस के साथ कितना, b² इज इक्वल टू 0, ये वाला पार्ट मिल जाएगा, ठीक है ना। y² बराबर इतना, ठीक। अब यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा जाके, y का मान जो आ जाएगा जाके प्लस माइनस के i/b, ठीक। अब यहाँ पे होगा जाके, अब यहाँ से हमें क्या करना है, अब इसके असमतोष निकाल लें। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, y की पावर को हाईएस्ट करके, जो y की पावर है उसको क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो वहाँ पे मिल जाएगा x² माइनस के a², ठीक, इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें कितनी वैल्यू मिल जाएगी, a इज इक्वल टू मिल जाएगी कितना, प्लस माइनस की, वो y इज इक्वल टू मिल जाएगा प्लस माइनस का a। तो यहाँ पे 2 वैल्यू मिलेंगी, तो इसलिए इसके असमतोष कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। उस वृत्त का समीकरण निकालिए जो इतने से होकर जाता है और अक्षों को स्पर्श करता है, अक्षों को स्पर्श करता है। कहने का अर्थ यह है कि ऐसा है, ठीक है। अब अक्षों को स्पर्श करेगा जाके ये है भाई, यहाँ पे टच करता है, यहाँ पे और यहाँ पे टच करता है। तो इसके सेंटर कितने हो जाएंगे, अगर ए ये है तो ए ये है, तो a, a हो जाएगा इसका सेंटर। अब इसका समीकरण कितना होता है, x माइनस का a, x माइनस a का होल से प्लस के y माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r,
या ए स्क्वायर आ जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक, और एक तरीका और है, वो देख लीजिए यहाँ पे। अब देखो, एक तो ये तरीका हो गया, जाके हमने यहाँ से निकाल लेंगे, जाके यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, ए का मान, तो यहाँ से आर निकल आएगा जाके, यानी आर का मान निकला। तो हमारा आर की वैल्यू निकल आएगी जाके, तो हमें सरल तरीका मिल जाएगा यहाँ से। ठीक, और एक है ऑब्जेक्टिव तरीके से हम कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम ये वाला जो बिंदु है इसमें हम पास करा दें, इन तीनों से क्या करा दें, पास करा दे जाके, तो वो हमें प्राप्त पता चल जाएगा जाके वो कौन सा होगा जाके। ठीक है, तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं, ऑप्शन से कर लेते हैं। तो पहला तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस आ नहीं रहे। ठीक, तो अब यहाँ से देखिए, तो ये हो जाएगा जाके हमारा कितना, ना दूसरे ऑप्शन से ये हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 9 प्लस के साथ 36, माइनस के साथ 18, और माइनस के साथ कितना 36, और माइनस के साथ 9, कितना आ जाएगा, माइनस के साथ 9। ठीक है, यहाँ से ये कट जाएगा, 36 से 36 कट जाएगा, 18 रह जाएगा। ठीक है ना, तो अभी तो ये कैंसिल नहीं हो रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में देखते हैं, तो सी में हमारा कितना है, देखिए यहाँ पे रख के देखते हैं। तो इसमें रखने के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कितना, 9 प्लस के साथ 6 के 36, माइनस के 18, माइनस के 36 प्लस के 9, 9 9 यू हो जाएंगे 18, 18 से 18 36 से 36, ऑप्शन नंबर सी को सेटिस्फाई कर जाएगा जाके। क्लियर है, इक्वेशन ये निकल के आगे बाहर। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे, कहता है कि शंकु का है इतना है, तो केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करने। तो इसका सबसे बढ़िया जो तरीका है कि भाई इसी से तो ये बने होंगे जाके, इसी को सेटिस्फाई करा लिया जाए। ठीक है ना, तो देखो, तो देखिए अब इसको कैसे करना है। तो करने का तरीका ये है कि अगर हम इसको x के सापेक्ष और एक y के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर देंगे जाके, और इसको 0 के बराबर करके उसको सॉल्यूशन कर लेते हैं, तो पहले हो जाएगा जाके, पहले हम x के सापेक्ष करते हैं, तो ये हो जाएगा 2x। ठीक है, फिर ये हो जाएगा माइनस के y, और बाकी का माइनस के 6 इक्वल टू ये 0। ठीक, अब इसके साथ करते हैं कितने, y के सापेक्ष, तो माइनस के कितना 2y, और माइनस के साथ कितना x, और प्लस के साथ कितना 3 इक्वल टू 0, यही बनेगा जाके। अब यहाँ से इनको हल कर लेंगे जाके। तो हल करने का तरीका है कि अगर हम इसमें नीचे वाली समीकरण में 2 से गुणा कर देंगे जाके, तो ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 6। अब यहाँ पे ये x कट जाएगा, तो बचा के यहाँ पे बचेगा जाके कितना, ये x कट जाएगा जोड़ने पर, तो ये हो जाएगा 5 बाई, कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा, ये 5 बाई। ठीक है ना, और इधर बचेगा जाके 6 दूनी 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 6 दूनी नहीं, ये तो 0, हाँ नहीं, बाई का मान यहाँ पे बचेगा, ये 6 हो जाएगा ना, ये बचेगा 0, तो बाई का मान कितना हो जाएगा जाके 0, और बाई का मान जब 0 हो जाएगा तो यहाँ पे रख देंगे 0, तो 6 उधर जाएगा, तो ये x का मान आ जाएगा कितना 3, यानी कि 3,0। ये ऑप्शन नंबर इसका सी इसका राइट आंसर। क्या करना है, शाम को कोई भी निर्देशांक किसी की केंद्र निकालना है, तो क्या करना, पहले हमें x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना, उसके बाद y के सापेक्ष उसका अवकलन कर देना, और उसको हल कर लेना। हल करने के बाद जो हमें वैल्यू मिलेगी जाके, उसी के वो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर सी इसका। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कहता उस गोले का आयतन क्या होगा जिसका इतना ये दे रखा है, तो और इसे होकर जाता है। अब देखिए, गोले का आयतन पूछा गया है, तो सीधी सी बात है कि गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर। क्यों, सीधी सी बात है, यही तो है ना। अब यहाँ से हमें आर की वैल्यू अगर मिल जाए तो बात बन जाए। ठीक, किसकी, आर की वैल्यू अगर हमें मिल जाए, तो यहाँ से कुछ बात बन जाए हमारी। तो अब बात कैसे बनेगी जाके, बस इसी को समझना है। तो अब ये वाला जो बिंदु है किससे होके जाता है, इतने शो करके जाता है। तो अगर हम इक्वेशन ऑफ स्फीयर निकालना चाहें, तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर इसका निकालेंगे जाके, तो ये निकलेगा जाके हमारे साथ x² प्लस के साथ y²। ठीक है, माइनस के कितने 4, ये कंप्लीट नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे कोई यहाँ पे है हमारा माइनस के साथ, माइनस के, तो माइनस के ये 4, और प्लस के साथ ये आ जाएगा कितना z लैम्डा इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या करते हैं, लैम्डा की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ से हमें पास करा देंगे जाके। ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा यहाँ से
देखिए ये हो गया और जेड बराबर 0 है, ठीक, इतना हो गया जाके, ठीक। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इस बिंदु से हम पास करा दें, एक्स वाई जेड की वैल्यू लगा देते हैं। तो ये 1 और ये प्लस के साथ 4 माइनस के 4 लेमडा और जेड का मान माइनस के 1, ये प्लस के 1 हो जाएगा, यहाँ पे ऑलरेडी हाँ प्लस है, ये माइनस के 1 इक्वल टू लेमडा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, लेमडा इक्वल टू आ जाएगा हमारा कितना 1, ठीक। अब जब ये लेमडा इक्वल टू 1 आ गया तो हमारा यहाँ पे रख देंगे, तो ये इक्वेशन आ गई जाए किसकी, सर्किल की, ये गोले की इक्वेशन आ गई, ठीक है ना, ये आ गई गोले की। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, लेमडा ये आगे जाके, तो अब यहाँ से यू वी डब्लू और डी का मान निकाल लेते हैं। तो यू का मान भी यहाँ पे 0, वी का मान भी यहाँ से 0 और यू वी डब्लू का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 1/2। तो डब्लू इक्वल टू आ जाएगा 1/2 और डी का मान है -4। तो अब आर का मान जो हम निकालते हैं वो कैसे निकालते देखिए, वो फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू होता है अंडर रूट में यू स्क्वायर प्लस के साथ वी स्क्वायर प्लस के साथ डब्लू स्क्वायर माइनस के डी, ठीक। तो अब यहाँ पे ये 0 और 1/4 प्लस के साथ कितना 4, अंडर रूट 4 चौक 16 और 1 17, यानी कि 17 अंडर रूट ऊपर नीचे 2। अब यहाँ पे बस फार्मूले में लगा देना, कितना होता है फार्मूला हमारा, फार्मूला होता है 4/3 इंटू पाई आर क्यू। तो यहाँ पे वैल्यू लगाएंगे जाके, तो ये वैल्यू लगाने पर हमें क्या मिल जाएगा, बस उसको सॉल्यूशन कर लेना। तो यहाँ से आ जाएगा कितना 4/3 इंटू पाई आर क्यू का मतलब आर का मान ये है, तो 17 गुणा 17 का होल स्क्वायर करेंगे जाके, तो ये आ जाएगा 17 हमारा बाहर, 1 17 अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। और बट्टे में हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 और बट्टे में यहाँ से 2 बार, तो कितना आ जाएगा जाके हमारा 17√17/6 पाई, ठीक। 6 पाई ऑप्शन में है कोई, ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा अब है सवाल नंबर हमारा 22। कहता है कि एक कस्बे में 840 व्यक्ति, उसमें से 450 हिंदी और 300 अंग्रेजी पढ़ते, और दोनों इतनी बोलते, बताइए न पढ़ने वालों की संख्या कितनी होगी, सीधी सी बात है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है कि इन सबको जोड़ करके ये वो 200 घटा देना है। पहले क्या करते, 400 750 ही हो गया जाके 750, अगर और माइनस के 200, तो ये हो गया जाके 550 840 में से घटा देना है, तो 0 यहाँ पे 9 और यहाँ पे 7 यानी कि 2, कितना 290। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। अगर फार्मूले से करने चाहो तो फार्मूले से नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ ए प्लस के साथ नंबर ऑफ बी माइनस के साथ नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब यहाँ पर ए यूनियन बी कितना दे रखा है हमें, 840 दे रखा है, और यहाँ पे इन पे वैल्यू लगा करके यहाँ से हम क्या करेंगे जाके ए यूनियन बी का मान यहाँ से निकाल लेंगे जाके, कितना ए यूनियन बी को पसंद करते हैं, उसमें से 840 घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, क्लियर है। और शॉर्ट ट्रिक ये है कि हम इनको जोड़ेंगे, ये घटा देंगे, बाद में हम इसको घटा देंगे, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, कहता है कि एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, चित्त, यहाँ पे चित्त होगी, चित्त और पट विकल्प आने की संभावना कितनी होगी जाके। तो अगर एक सिक्के को कितनी बार उछाला जाता है जाके, कितनी बार, हाँ एक सिक्के को 3 बार उछाल, तो टोटल सैंपल स्पेस कितना आ गया जाके, हमारा सैंपल स्पेस आया जाके 8, यानी कि कितना 2⁻³ यानी कि हो जाएगा जगह 8 हो जाएगा, ठीक है। अब जब कितना हो गया जाके, अब ये कहता है कि कितना एक हेड आए और एक टेल आनी चाहिए। तो हेड टेल वाले हम देख लेते हैं। तो हेड टेल कितने आ जाए, देखो अगर सैंपल स्पेस बनाना चाहें तो HH, ठीक, HHT, ठीक, फिर ये होगा हेड टेल हेड, ठीक। फिर इसके बाद कहता है कि ये हो जाएगा हेड टेल, फिर हेड टेल टेल, फिर हो जाएगा हमारा जाके टेल टेल टेल, ठीक। फिर ये हो जाएगा जाके टेल
टेल हेड, फिर टेल हेड टेल, फिर टेल हेड हेड हेड, ये हो जाएंगे। ठीक, ये हो गए जाके 8 पॉसिबल आउटकम्स। अब इसमें कहता है कि चित्त और पट्ट विकल्प पाने की संभावना क्या होगी जाके। चित्त पट्ट, चित्त चित्त ना होए, हेड हेड ना होए, टेल टेल ना होए, मगर चित्त पट्ट होनी चाहिए। मतलब कि एक साथ एक चित्ता है फिर पट्टा है, चित्ता है पट्टा है। तो एक तो जे रही कहाँ रही, हेड टेल, और एक टेल हेड टेल जे रही एक जे। तो टोटल संभावना कितनी है, 2। तो 2 बट्टे कितनी आगे जाके 8, टोटल 8 है। और जो केवल घटने की घटना कितनी है, 2। 1/4 कितनी आ जाएगी, 1/4। ऑप्शन नंबर इसका आंसर है कितना, ए। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कौन सा है, कहता है कि एक बैग में 5 काले और 4 सफ़ेद मोजे, एक व्यक्ति को 2 मोजे निकालता है, तो दोनों मोजे एक ही रंग होने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, तो अब सीधी सी बात है कि एक वो कहता है कि भैया कि अगर वो एक ही रंग के निकालना है, तो अब इसमें क्या निकालते हैं हम यहाँ से। तो अब 5 में से भी 2 निकालेगा और 4 में से भी 2 निकालेगा, टोटल में से भी कितने निकालेगा जाके, 2 ही निकालना है। तो अगर 5C2 और 4C2, भाई इतने निकालने की संभावना ऊपर वाले की होगी, और टोटल कितने हो गए, 9C2। बस इसको हल कर लेना है। 5C2 होता है 10 के बराबर, और 4C2 होता है हमारा 6 के बराबर, और 9C2 को इसको हल कर लेना, तो ये आ जाएगा 36 इजुकल टू, ये किसके बराबर हो जाएगा, ऊपर 16/36, 4 से काट दिए, 4 चौक 16 यानी 9, नीचे तो 4/9। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह का, इसी प्रोबेबिलिटी का ये सवाल है कि 5 पुरुष और 2 स्त्रियों एक समिति में एक मेज के चारों तरफ बैठनी है। ये काफ़ी है, कंडीशनल सेंटेंस बोस का है। तो इसको करने का तरीका बहुत देखिए, आराम से निकल आएगा जाएगा। ठीक, तो कितनी विधियों से बैठाया जा सकता है जबकि कोई स्त्री 2 स्त्री साथ न बैठे। मतलब कि अगर कोई सर्किल में बैठना है और इसमें 5 पुरुष हैं, अब ये कहता है कि 2 स्त्रियों, 5 पुरुष, अब कहता है 2 स्त्री साथ ना बैठे। तो 2 स्त्री साथ ना बैठेंगे, तो मान ली यहाँ पे 5 पुरुष ये, तो एक स्त्री यहाँ पे, एक स्त्री में कहीं बिठाना, और कितनी विधियों से बिठाया जा सकता है बस उसको निकालना। अब वो 2 यहाँ से हो सकती हैं, 2 यहाँ पे हो सकती हैं, और उनको साथ में नहीं बिठाना। तो अब एक कहते हैं कि अगर n व्यक्ति हैं, मान लो, अब जो फॉर्मूला उसमें देख, अगर n व्यक्तियों को बिठाने का तरीका होता है, अगर सर्किल में बिठाएंगे जाके, तो n-1 ऑन टू फैक्टोरियल, तो ये हो जाए -1 और यानी फैक्टोरियल 4। ये पुरुष को बिठाने की संख्या होगी जाके। अब वो कहाँ बैठ सकती है भाई, 1 2 3 4 5, यानी कि 2 महिलाओं को कुल बैठने का तरीका कितना हो गया जाके, 5। यानी 5 में से 5 स्थान में से कितनी जगह बैठेंगी, वो 2 जगह। तो इनको चुनने का 5C2 कितने के बराबर होता है, ये हमारा कितना हो जाएगा जाके, 5C2 20 के बराबर होता है ना भाई। अरे भाई, फैक्टोरियल 5/2 इंटू फैक्टोरियल 3, इसको हल कर लेना, ये आ जाएगा 20 के बराबर। ठीक, और 4 कितने के बराबर होता है, ये होता है 24 के बराबर। 20 गुणा 24 कर लीजिए, 480। ऑप्शन नंबर 480, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है देखिए। हाँ, ये सवाल मज़ेदार है। ठीक, माना टी त्रिभुजों की संख्या, Tn त्रिभुजों की, जिसमें से एक नियमित बहुभुज n बहुभुजों को कोण बिंदुओं को जोड़ने से बना हो, तो बताइए Tn इतना है, तो ये किस n का मान कितने के बराबर होगा जाके। ठीक, अब यहाँ पे देखना कि Tn एक त्रिभुजों की संख्या है, तो यहाँ पे Tn का मतलब हो गया जाके, यहाँ पे जो Tn दे रखा है तो NC3, जिसमें से 3 बिंदु लिए गए होंगे जाके, जहाँ पे n बिंदु होंगे जाके। बोलो, क्लियर है। और जब इतना है, तो अब इसको हम कितना लिख सकते हैं इस वाले को, तो ये Tn प्लस के साथ 1 माइनस के Tn इजिकल टू कितना, 21। अब यहाँ पे जब 3 त्रिभुज है, तो यहाँ पे किसको लिख सकते हैं, n प्लस के 1 इंटू 3, वो -3, और इसको लिख सकते माइनस के n, और यहाँ पे कितना 3 इजिकल टू 21।
1। अब इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। और जब सॉल्व करेंगे जाके तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं NC2। कितना लिख सकते हैं NC2 प्लस के साथ NC3 और माइनस के NC3 इक्वल टू 1। क्यों भाई, ये वाली जो फंडामेंटल है NCN प्लस के बना, अगर यही चीज़ होती है तो इसी के तो बराबर में इसी को लिखते हैं ना, तो यहाँ पे तोड़ दे, यहाँ से ये हमारा थोड़ा सरल हो जाएगा और कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ से तो NC2 इक्वल टू आ गया हमारा 21। कितना आ गया जाके 21। और इसको किस नियम से, थोड़ा पास्कल का लॉ होता है उसी से कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे NC2 को हम लिख सकते हैं कितना, NC2 को लिख सकते हैं n फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल n माइनस के 2 इक्वल टू 21, ठीक। ऊपर वाले को तोड़ा ताड़ी करेंगे तो n माइनस के 1 बाई 2 इक्वल टू 21। अब या तो हम ऑप्शन से कर लें या तो इसको हल कर लेते हैं, ठीक। ये 42 हम ऑप्शन से कर लेते हैं, तो ऑप्शन से हमें कितना मिल जाएगा जाके, ऑप्शन देखिए इसमें कौन कौन से हैं हमारे, 5 5 7 5 6 7 4 5 6 7, ठीक है। तो अब यहाँ पे 4 रखते हैं तो 2 तो 3, तो ये तो इक्का होगा नहीं। 5 रखते हैं, 5 गुणा 4 बट्टे 2, तो इससे ये नहीं होगा जाके ना, तो ये 2 5 दूनी 10। अगर 6 रखते हैं तो 6 गुणा 5 बट्टे 2, जहाँ से इससे भी नहीं होगा 3 और 5 15। अब रखते हैं कितना 7, तो 7 गुणा 6 बट्टे 2, जहाँ से ये 3 बार, तो ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा 7। ऑप्शन नंबर इसका 7 है, तो है कौन सा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाए। ऑप्शन से कर लिया, आगे अगर आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से करना चाहें तो उससे भी कर सकते हैं, ठीक। कहता है कि एक कमरे में प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, कुल 66 बार हाथ मिलाया गया, तो बताइए कि उनमें से कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी। अब यानी कि एक व्यक्ति कितनी बार हाथ मिलाएगा जाके भाई, कितनी बार, 2 बार। n व्यक्तियों में से वो कितनी बार मिलाएगा, 2 बार। और इनकी संख्या कितनी हमारी 66 है। अगर NC2 तो इसी को अभी जो फार्मूला लगाया था, तो 1/2 n और n प्लस के n माइनस के 1 इंटू 66, कितना 66। अब यहाँ से ऑप्शन से हम कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा 66 आना चाहिए, तो 12 यहाँ पे रखते हैं कितना, 12 है, 12 11 है, तो यहाँ पे 6, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये 6 आ जाएगा, यहाँ से 12 रखेंगे तो ये 6, सॉरी यहाँ से रखेंगे 12 तो ये 6 दे देगा 2 से काटने पर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 11, तो 11 गुना 6 इक्वल टू 66, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। ये कहता है 60 विद्यार्थियों में से 25 हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, 30 है टेनिस, और दोनों कितने खेलते इतने, तो सीधी सी बात है कि ना खेलने वालों की पूछी गई है। तो ये 45 में से 10 गए, कितने बचे 35। अब 35 इसमें से घटा दिए थे, 60 में से 35 घटा दीजिए, तो 5 ये बचेगा कितना 25, कितना बचेगा जाएगा हमारा 25, कितना बचेगा 25। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाए। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। भाई इनको जोड़ करके इसको घटाना है, जो आए उसमें से टोटल में से घटा देना, क्लियर है। अब इसमें पूछा है कि विस्तार में इसका कितने पद होंगे जाके, घातों को मध्य गुणांक कितना होगा जाके, बस ठीक। तो अब इसको निकालने के लिए तरीका क्या है, पहले हम ऊपर वाले को ये देखते हैं कि ये कुछ बन तो नहीं रहा है। अगर ये बन जाएगा जा तो कुछ, हाँ यहाँ पे देखिए ये बन जाएगा जा कि 1 प्लस के एक्स का होल स्क्वायर, कितना, सॉरी 1 प्लस के एक्स का होल स्क्वायर नहीं, 1 प्लस के एक्स का होल क्यूब, ठीक। या ये कहें एक्स प्लस के 1 का होल क्यूब, और इसकी पावर कितनी है हमारे पास, टोटल है 8, तो इसको रख सकते हैं एक्स प्लस के 1 की पावर कितनी 24। तो इसका जो मिडिल टर्म निकलेगा जाके तो कितना आ जाएगा जाके, इसका जो तरीका है कितना होता है NC/N/2, कितना, तो कितना हो जाएगा 12, ओ सॉरी 24, कितना, इसको लिख सकते हैं 24C और 12, इतना
24वीं बार है मिडिल टर्म निकालने के लिए, ठीक 24वीं बार है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ये तरीका है, एन वाई यहाँ पे हो जाता है 2 मिडिल टर्म निकालने के लिए। ठीक, क्लियर है। आगे निकलते हैं, अगला सवाल नंबर है 30, और पदों की संख्या निकालिए। कुल टर्म निकालने हैं इसमें, कितने निकालने हैं? कुल टर्म निकालने हैं इसको। तो इसको कुल टर्म निकालने के लिए तरीका ये है कि कितना होता है, देखो फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हमारा m प्लस के n-1 अपॉन m-1। ठीक, यहाँ से निकाल देना। m होती है यहाँ से हमारे पदों की संख्या, वो सॉरी यहाँ पे कितने पावर पूछी गई है वो, और इसमें कुल, इसमें अंदर कितने पद हैं वो होती है हमारी n, उसके बाद लगा देंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा जाके 20 प्लस के साथ 3, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 2 3, तो 3 आ गई, ये माइनस के 1, और कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस के, ओ सॉरी यहाँ पे 3 माइनस के 1, तो ये हो जाएगा 10 यानी 2, कितना बचेगा जाके 2 22 C2। अब 22 C2 को बस खोल देना है, तो 22 C2 को कितना हो जाएगा जाके ऊपर वाले का फैक्टोरियल 22 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 20 n-2 20 आ गया। ठीक, ऊपर वाले को लिख सकते हैं कितना, लिख सकते हैं 22 गुणा 21, और 20 से 20 हमारा कट जाएगा अपॉन 2, इससे ये 11 बार, तो 11 गुणा 21 हो जाता है 231। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 231, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कितना है, सी इसका राइट आंसर है। क्लियर है। और बस आज के लिए 30 ही क्वेश्चन बहुत है। अगर आपका वीडियो, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।